चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो आपकी अर्थ होती है इसके ऊपर लेयर्स ऑफ द गैसेस होती है, ठीक है ना। लेयर्स ऑफ द गैसेस एक ब्लैंकेट टाइप का होता है, इन्हें जो कि एयर का होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर अर्थ इज द लेयर ऑफ गैसेस। जो लेयर्स होती है गैसेस की, कॉमनली नोन एज एयर, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इसकी कंपोजिशन देखते हैं गैस की। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है आपकी, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन CO2, देन नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जेनोन, ओजोन, रेनॉन। These also other gases that found in our atmosphere. So I have some few questions to ask. First, lightest gas in the atmosphere. Second, inert gas in our atmosphere. Third, which gas we are used in the flash gun. ये सारे आपके क्वेश्चन CDS, NDA, SSC तीनों में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम बॉटम टू अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। These tropospheres, stratopause, mesospheres are the layers which separate troposphere to stratosphere is known as tropopause. Stratosphere to mesosphere is known as stratopause. Mesosphere to thermosphere known as mesopause. So we will discuss about the first layer of our atmosphere, name is tropopause. Tropopause is the lowest and thinnest layer of the atmosphere. It extends 10 to 16 km at equator and 8 km poles. Why? Because क्योंकि देखो हम आपको बताते हैं, देखो कुछ इस तरह का आपका एटमॉस्फेयर का डिज़ाइन है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से रहते हैं, ठीक है ना। इस जगह पर पोल्स के ऊपर ये कम रहता है ट्रोपोपोज के लिए, और इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे जो हवा रहेगी, जो एयर रहेगी, वो अपसाइड मूव करेगी। पर पोल्स के ऊपर आपका क्या रहती है, सर्दी रहती है, कोल्ड रहता है, विंटर्स रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे एयर क्या रहेगी, डेंस रहेगी और डाउन साइड सेटल रहेगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे 8 किलोमीटर के अप्रोक्स रहता है और यहाँ पर 10 to 16 किलोमीटर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड के हिसाब से कम होता है। अगर हम, ठीक है ना, अगर हम 1 डिग्री, अगर हम कितना 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। सेम अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं इसे हम, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है बेटा। ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे आपके एटमॉस्फेयर जो भी वेदर फिनोमेना होते हैं, ठीक है, जो भी वेदर फिनोमेना वो सारे आपके कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है ना। बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर नोन एज ट्रोपोपोज, हमने अभी पढ़ा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर अबाउट ग्राउंड। बेटा 10 to 50 भी हो सकता है, देखो 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अबाउट द ग्राउंड, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर देखो बेटा हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर कम होता है पर इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। इसके अंदर टेम्परेचर कम होता है पर स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरी चीज़, ऑलमोस्ट नो वेदर अकर्स इन दिस लेयर। यहाँ पे सारे क्लाउड फॉर्मेशन आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है ना, पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नो।
ठीक है ना। आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऐसा नहीं होता, पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक आपकी लेयर मिलती है, उस लेयर का नाम क्या है? ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। अच्छा, ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है ना। और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी एरोप्लेन्स भी उड़ती है। नाइट्रोजन गैस इज अबंडेंट इन दिस लेयर। आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थी, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी? आपकी मेसोस्फेयर। एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर। ये 10 to 16 था आपका, 18 या 16। ये 50 किलोमीटर था और ये 80 किलोमीटर है। गैसेज आर लेस डेंस। देखो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा था, और यहाँ पे फिर से क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे गैसेज क्या होगी? लेस डेंस है बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी आपकी गैस? आपकी हीलियम। यहाँ पे कौन सी गैस? हीलियम मिलेगी आपको। यहाँ पे आपके एरोप्लेन, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एरोप्लेन में उड़ती थी, यहाँ पे ओजोन लेयर भी फाउंड होती थी आपकी। और मेसोस्फेयर के अंदर यहाँ पे मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एयर इन दिस लेयर। यहाँ पे हवा कम होती, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? ये मेट्रॉइड्स आके बर्न हो जाते हैं। there are enough gas to cause friction and create heat to burn up in the mesosphere, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? विदाउट मच ट्रबल ड्यू टू लैक ऑफ एयर इन दिस लेयर। यहाँ पे हवा कम होती है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? ये बर्न करने लग जाता है। द बाउंड्री बिटवीन, अब आपको पता ही है, बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? आपकी मेसोस्पोर्स, ठीक है। अब देखते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। बेटा, थर्मोस्फेयर आपका एक्सटेंड रहता है 80 to 400 या 640 किलोमीटर तक। तो देखते हैं बेटा, द टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। बेटा, यहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे फिर से क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन, यहाँ पे आपकी हीलियम, ठीक है ना। यहाँ पे ओजोन, यहाँ पे मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपके याद रह जाए बार बार, ठीक है ना। यहाँ पे ओजोन मिलती थी, ओजोन को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? O3 से, ठीक है। यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, यहाँ पे मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं, ठीक है ना। अब बेटा, थर्मोस्फेयर के अंदर हम दो डिवाइड करते हैं, एक आइनोस्फेयर, एक एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर के अंदर 90 to 640 रहता है, जहाँ पे आइनोस्फेयर के अंदर सारी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। और एक्सोस्फेयर आपकी जो 640 से अबव रहता है, जो इससे ऊपर क्या रहता है? आपका ये आउटर स्पेस, एक्सटेंड अबव 640 टू आउटर स्पेस तक ये क्या करता है? एक्सोस्फेयर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थैंक यू। ये हमारी आज की वीडियो थी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।